नमस्कार, मैं हौसम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कमियां दुरुस्त करने व तय समय तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश। डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। चिकित्सक पर लापरवाही बरतने का आरोप, पीएमओ ने की शिकायत। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए उमड़े वार्डवासी, शहरों में वार्ड वाइज शिविर शुरू, 12 जनवरी तक लगेंगे शिविर। विकसित भारत संकल्प यात्रा, संभागीय आयुक्त ने किया नोहर के धानसिया शिविर का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक आशीष कुमार ने मंगलवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। सीनियर डीसीएम, सीनियर डीएसओ, सीनियर डीई, सीनियर डीएन सहित ब्रांच अधिकारी उनके साथ रहे। डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। कमियों को दुरुस्त करने व निर्धारित माह मार्च तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश इंजीनियर विभाग के अधिकारियों को दिए। इस दौरान क्षेत्र के नागरिकों ने वेटिंग हॉल, शौचालय सुविधा न होने की समस्या से डीआरएम आशीष कुमार को अवगत करवाया। स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जल्द ही वेटिंग हॉल तैयार हो जाएगा। नगर परिषद के सहयोग से मोबाइल शौचालय की व्यवस्था स्टेशन पर करने के प्रयास चल रहे हैं, ताकि शौचालय का निर्माण होने तक यात्रियों को असुविधा न हो। संकेत बोर्ड नहीं होने की समस्या उठाने पर स्टेशन अधीक्षक ने कहा कि कई जगह संकेत बोर्ड लगा दिए गए हैं, अन्य जरूरत वाली जगहों पर भी संकेत बोर्ड जल्द लगवा दिए जाएंगे। डीआरएम आशीष कुमार ने बताया कि अमृत भारत के तहत हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए वे हनुमानगढ़ आए हैं। निरीक्षण कर हो रहे निर्माण और कार्य की प्रगति की जानकारी ली गई है। डीआरएम ने बताया कि मार्च माह तक कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य है। उसके अंतर्गत काम सुचारू रूप से चल रहा है। उम्मीद है कि डेडलाइन तक स्टेशन पर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। आपको पता है कि हनुमानगढ़ स्टेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत इसका अपग्रेडेशन हो रहा है। तो उसी जो निर्माण कार्य चल रहा था और जो अपग्रेडेशन हो रहा था उसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे। तो वही देखा क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या काम चल रहा है, उसके बारे में हम लोग, मैं और हमारी डिवीजन की टीम पूरी आई हुई थी। क्या कुछ पाया सर यहाँ पे? काम चल रहा है। हम लोग का टारगेट है कि मार्च तक हमें इसको बना के देना है। तो उसके अंतर्गत काम सुचारू रूप से चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि टाइम से ये स्टेशन बन के, इस जो डेडलाइन है तब तक बन के तैयार हो जाना चाहिए। कुछ समस्याएं हैं जैसे सर आपको बताया, जैसे शौचालय की है, उसको लेकर क्या है? हाँ, तो जो आपने समस्याएं बताई हैं, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है तो जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स के लिए रखी जा सकें, क्योंकि थोड़ा सा इंटरिम पीरियड में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट अवेलेबल एमआईएस इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे पैसेंजर्स को तकलीफ, बहुत कम से कम तकलीफ हो। और उस प्रॉब्लम का मैंने बोला हुआ है, अधिकारी जो है देख रहे हैं, और इसमें जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा हम जरूर देंगे। रास्ता भी मेन एक ही है सर, और रास्ता है नहीं यहाँ आने जाने का, वो भी निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ, उसमें इन्होंने कुछ एक रास्ता दिया हुआ है, उसको देखते हैं कि अगर उसको और थोड़ा सा और बढ़ाया जा सके, क्योंकि उस रीजन में ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन क्लियर होगा हम वहाँ पे रास्ता आपका उसका चौड़ा करा देंगे। आज मंडल रेल प्रबंधक महोदय का दौरा हुआ है। उनके साथ सीनियर डीसीएम, सीनियर डीएसओ, सीनियर डीडब्ल्यूई, सीनियर डीएन, सारे ब्रांच अधिकारी जो है आए थे और स्टेशन पर अमृत भारत के तहत जो कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण किया। कार्य में जो भी कमियां पाई गई है उन कमियों को दुरुस्त करने और निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी टारगेटेड टाइम मार्च तक पूरा करने के निर्देश डीआरएम साहब ने दिया है। और सभी इंजीनियरिंग विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है काम करवाए। आमजन को केंद्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं से जोड़ने तथा उन्हें योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में आयोजित हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा मंगलवार को जिले के नोहर विधानसभा क्षेत्र के धानसिया ग्राम पंचायत में आयोजित हुई। शिविर का संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रत्येक स्टॉल पर जाकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिए जा रहे लाभ के बारे में जानकारी ली और इसकी प्रगति के बारे में पूछा। ग्राम पंचायत में मोदी की गारंटी वाले रथ के स्वागत और निर्धारित प्रक्रिया का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए आमजन की योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्र लाभार्थियों को 100% लाभ देने को कहा। इस अवसर पर उन्होंने कंबल वितरित किए। इस मौके पर संभागीय आयुक्त ने सभी लोगों को भारत को
2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की शपथ दिलाई। उन्होंने श्रीमती राजौरिया ने कहा कि शिविर के सभी अधिकारी मौजूद हैं, अधिक से अधिक सहभागिता दिखाते हुए योजनाओं का फायदा उठाएं और अपने आस पड़ोस में भी शिविर के बारे में जागरूक करें। सॉयल हेल्थ कार्ड, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना के बारे में भी विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारीगण ये सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे, साथ ही शिविरों में समुचित व्यवस्थाएं बनाए रखें। कृषि विभाग द्वारा संचालित नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग के प्रदर्शन का अवलोकन किया गया और कृषकों को इसके उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। संभागीय आयुक्त ने राज्यविका की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद महिलाओं की गोद भराई की रस्म में भी हिस्सा लिया और छोटे बच्चों को खिलौने वितरित किए। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों, विद्यार्थियों, महिलाओं, खिलाड़ियों, लोकल कलाकारों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर नोहर एडीएम चंचल वर्मा, उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार, बीडीओ कुशलेश्वर सिंह, सरपंच एडीओ रणवीर सिंह, राज्यविका ब्लॉक इंचार्ज राधेश्याम सहित ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारी, लाभार्थी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेती हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर घर करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में मंगलवार को सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वार्षिक भौतिक सत्यापन, संपर्क पोर्टल, जन सुनवाई, मानवाधिकार से संबंधित प्रकरण, लोकायुक्त प्रकरण, सतर्कता शाखा में लंबित प्रकरण, पीएलपीसी सहित निर्वाचन कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर कानाराम ने निर्देश दिए कि संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित शिविरों में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें, आंकड़ों की बजाय योजनाओं के प्रचार प्रसार और वंचितों को जोड़ने पर फोकस करें। विभाग स्तर पर शिविर में हिस्सा लेने वाले विजिटर्स का डिटेल रजिस्टर संधारित करें। जहां शिविर आयोजित हो गए वहां अगर कोई वंचित है तो फॉलो अप एक्टिविटी आयोजित की जाए। डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से आयुष्मान कार्ड की प्रगति पर भी जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि लंबित पेंशन धारकों के भौतिक सत्यापन का कार्य शीघ्र निस्तारित किया जाए। संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण 90 दिन में करें, अन्यथा सतर्कता समिति को अग्रेषित किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जन सुनवाई में लंबित मामलों का यथासंभव निस्तारण करने के निर्देश दिए। मानवाधिकार से संबंधित प्रकरण, लोकायुक्त प्रकरण, सतर्कता शाखा में लंबित प्रकरण, पीएलपीसी प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसएसआर गतिविधियों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा गुड गवर्नेंस की है, इसलिए सभी अधिकारी लोगों की सुविधा पर ध्यान दें। मुनादी करवाने का सिस्टम करवा रखा है सर। लास्ट 7-8 दिनों से सर ठंड थोड़ी सी ज्यादा थी तो बहुत सारे ग्रामीण आ भी नहीं पा रहे सर, लेकिन अब मैं लगा हुआ सर, कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफिस आना पड़ता नहीं सर, उनको आधार अपडेट करवाना पड़ता है सर, या फिर वो फेस रिकग्निशन ऐप जो है सर उससे करवाना पड़ता है और ओटीपी के लिए आना पड़ता है सर। या तो वो ई मित्रा पे जाए या ऐप यूज करें ना। जी सर, अब ऐप में सर एक दिक्कत आ रही है कि जिनके आधार पुराने हैं सर, जिनके ओल्ड आधार है तो उनका चेहरा उनसे मैच नहीं करता, तो फेस रिकग्निशन। नॉर्मल डिलीवरी के समय पेट में छोड़ी गई पट्टी करीब 1.5 माह बाद भी न निकालने का आरोप लगाते हुए प्रसूता के परिजनों ने मंगलवार को टाउन के जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को लिखित शिकायत की। शिकायत की जांच करवाने के लिए पीएमओ की ओर से जांच कमेटी गठित की गई। टिब्बी तहसील के गांव डबली कला निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उसकी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी 24 नवंबर 2030 को टाउन के जिला अस्पताल में हुई थी। डिलीवरी के बाद चिकित्सक और स्टाफ ने अंदर पट्टी डालकर टांके लगा दिए।
इसके बाद पट्टी नहीं निकाली गई, जबकि यह पट्टी 12 घंटे तक रखनी होती है। उस पट्टी को निकालने की जिम्मेवारी डॉक्टर की होती है। वो 2-3 बार चिकित्सक से भी मिले, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हर बार कोई जांच लिखकर दे दी जाती है। डॉक्टर की लापरवाही के कारण वह पट्टी नहीं निकाली गई। इस कारण उसकी पत्नी की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई। उसे सोमवार को अल्ट्रासाउंड करवाकर रिपोर्ट चिकित्सक को दिखाई तो मंगलवार को पट्टी निकाली गई। उल्टा चिकित्सक ने उन्हें ही इसके लिए दोषी ठहराते हुए कहा कि उन्हें पट्टी होने के बाद ध्यान में रखनी चाहिए थी। उन्होंने पीएमओ से संबंधित चिकित्सक और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्टर को शिकायत की जाएगी। उधर पीएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया के अनुसार शिकायत की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। मेरी पत्नी को डिलीवरी थी 24 नवंबर 2023 को। नॉर्मल डिलीवरी थी तो हॉस्पिटल वालों ने, स्टाफ ने क्या किया, टांके लगा के अंदर पट्टी डाल दी। वो पट्टी ने तो निकाली, 2-3 बार यहाँ डॉक्टर से मिले तो भी हमारे कोई समाधान नहीं है। मरीज की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती गई तो आज पट्टी निकाली है। अब वही मरीज को कह रहे हैं कि आपको पता नहीं था क्या। उल्टा हमें ही डांट रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए भी क्या दिक्कत है क्या नहीं है। हमें इस चीज का क्या मालूम। हमें इसकी प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई की जाए। लापरवाही तो और लापरवाही दिख रही है। 1.5 महीना 2 बार मिल लिए डॉक्टर से, तो अभी कभी कौन सी जांच लिख देते, कभी कौन सी, कभी कहते बच्चादानी भारी हो गई, कभी कह रहे इसकी हाइट छोटी है इसलिए बच्चादानी भारी हो रही है सरकारी हॉस्पिटल में। अब तो पीएमओ साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया भी 2-3 दिन में हम कार्रवाई करेंगे। अगर 2-3 दिन में कार्रवाई नहीं करते तो हमें उसके आगे की कार्रवाई हम करेंगे। फिर डिलीवरी उस पेशेंट की पहले हो चुकी है, तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और बाद में पट्टी अंदर रहेगी। नॉर्मल डिलीवरी केसेज में से रहना संभव नहीं होता है। तो सिजेरियन हो तो उसके बाद तो होता है कि किसी के अंदर कोई गोल्ड से किसी की डिलीवरी रह गई। फिर भी शिकायत दी गई है तो इसके लिए जांच कमेटी बना दें। कौन स्टाफ था उस टाइम और किस डॉक्टर द्वारा ये किया गया, उसके बाद कुछ पता चल पाएगा। टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रही खेल सप्ताह के दूसरे दिन भी कई खेल गतिविधियों का आयोजन हुआ। मंगलवार को कॉलेज के महात्मा गांधी सभागार में सर्वप्रथम छात्र छात्रा वर्ग की म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता हुई। इसके बाद छात्र छात्रा वर्ग की प्रश्नोत्तरी हुई। इसमें खेल संबंधी प्रश्न पूछे गए। सहायक आचार्य भगवंती व मनदीप कौर के निर्देशन में म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता, जबकि सहायक आचार्य सुभाष चंद्र व किरण ढील के निर्देशन में प्रश्नोत्तरी का आयोजन हुआ। खेल गतिविधियों के आयोजन की कड़ी में कॉलेज के फुटबॉल मैदान में छात्र छात्रा वर्ग के क्रिकेट मुकाबले हुए। दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। क्रिकेट के मुकाबले महाविद्यालय स्तर पर बनाई गई 4 टीमों में हुए। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर विनोद जांगिड़ ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार कॉलेज में 8 जनवरी से 13 जनवरी तक खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। खेल बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। छात्र छात्राओं को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से खेल सप्ताह का आयोजन करवाया जा रहा है। अगर युवा खेलों में हिस्सा लेंगे तो इलाके की प्रमुख समस्या नशे से भी दूर रहेंगे। और ये वाइट और ये पहली गेंद गुरप्रीत के लिए और ये फिर से वाइट और ये फिर से वाइट। महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार 8 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 तक खेल सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस खेल सप्ताह के दौरान मुख्य रूप से उन्होंने कहा है कि कैरम बोर्ड, बास्केटबॉल, शतरंज, प्रश्नोत्तरी, टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट एवं बैडमिंटन, कुश्ती, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, भाला फेंक, हैमर थ्रो, लंबी कूद, ऊंची कूद, रस्साकशी, दौड़ 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 4x100 रिले और 4x400 रिले दौड़ मुख्य रूप से आयोजित की जाएगी। जो म्यूजिकल चेयर हुई थी और अभी
हमारे क्रिकेट की जो प्रतियोगिता विद्यार्थियों की 4 टीमें क्रिकेट की महाविद्यालय स्तर पर बनाई गई है और 4 टीमें ही लड़कियों के स्तर पर बनाई गई। तो आज अभी वर्तमान में विद्यार्थियों की 2 टीमों के बीच क्रिकेट का खेल आयोजित किया जा रहा है और 13 तारीख को इस खेल आयोजन का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मंगलवार से शहरी क्षेत्र में वार्ड वाइज शिविर शुरू हो गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से वार्ड पार्षदों के सहयोग से मंगलवार को पहले दिन वार्ड 41 के आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड 5 के सियाराम चौक के सामुदायिक भवन, वार्ड 23 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में शिविर आयोजित किए गए। इसी क्रम में जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 5 स्थित सामुदायिक केंद्र में शिविर आयोजित किया गया। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आयोजित शिविर में आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए वार्डवासी दिन भर शिविर स्थल पर उमड़ रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों के सदस्यों का आयुष्मान भारत ई-केवाईसी पहचान कार्य किया जा रहा है। इसमें हनुमानगढ़ जिले के करीब 6,56,820 सदस्यों का कार्ड बनाया जाना है। आमजन स्वयं घर पर बैठे योजना में मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर कैशलेस चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 के शहरी और ग्रामीण पात्र परिवार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हेल्थ कैंप में चिकित्सा कर्मियों की सहयोग से आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकते हैं। योजना में पंजीकृत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार का लाभ मिलेगा। देश भर के किसी भी चिन्हित सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा रहेगी। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 10 जनवरी को वार्ड 42 सुरेशिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वार्ड 9 में भट्टा कॉलोनी के विवेकानंद पार्क, वार्ड 24 की नई आबादी में पंचायती धर्मशाला में शिविर आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, जिसमें 2011 की जो जनगणना है उसमें जिनको कनक मिलती है उन्हीं के नाम है और जिनके आधार कार्ड से सर्च करते हैं हम, अगर जिनके नाम आते हैं लिस्ट में उनकी ई-केवाईसी करते हैं। आधार से भी ओटीपी से भी होता है और फेस ओटीपी से भी होता है और हमारे पास फिंगरप्रिंट की मशीन भी है, उससे भी करते हैं। जिनका नाम आता है उनकी ई-केवाईसी करके फिर डाउनलोड कार्ड हो जाते हैं और फिर ई-मित्र से लोग निकलवा लेते हैं आयुष्मान कार्ड से। इससे भारत में कहीं भी वो 10 लाख तक का जो इलाज है कहीं भी फ्री में करवा सकते हैं। ये अपील करना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा आओ ताकि आयुष्मान कार्ड का ये जो टारगेट है भारत सरकार की, भारत विकसित संकल्प यात्रा का अपने जो अभियान चल रहा है उसे कंप्लीट कर सकें। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से मंगलवार को टाउन के अपना घर वृद्धाश्रम में बालाजी के भजन कीर्तन का आयोजन करवाया गया। भजन कीर्तन परिषद की संगठन सचिव गायत्री भार्गव के नेतृत्व में किया गया। कीर्तन में संगीत निदेशक राजन अरोड़ा ने विशेष भूमिका निभाई। परिषद सदस्य व वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्ग कीर्तन में शामिल हुए। परिषद की ओर से हर माह वृद्धाश्रम में कीर्तन किए जाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद जिला अध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि 28 जनवरी को गौशाला में गोवंश को गुड़ भी खिलाया जाएगा।
आज हमारे राष्ट्रीय युवा परिषद तरफ से यहाँ बालाजी का एक कीर्तन रखा है और हर महीने एक कीर्तन यहाँ रखने का विचार किया है। बुजुर्गों के साथ कीर्तन बना के बुजुर्गों का बड़ा धर्म मिलता है और हम भी ये काम करते हैं। और इस प्रोग्राम के लेकर लगातार हम हर महीने में एक बार यहाँ और एक महीने में भी फाइनल हो गया कि हम गौशाला में गुड़ खिलाने जाएंगे। तो 28 तारीख को हम गौशाला में गुड़ खिलाने जाएंगे और इस बार यहाँ हमने प्रोग्राम रखा है। ये सारा हमारा प्रोग्राम हमारी महिलाएं की जो लेडीज है उनकी तरफ से होता है, बाकी परिषद के जो भी होते हैं तन मन धन से सहयोग करते हैं। इस वक्त राष्ट्रीय पुलिस ने सबसे बड़ा काम जो किया, हमने नशा मुक्ति के अभियान चालू किया था, उसमें जीएसटी की बढ़ गई थी। उसके बाद हमने सबसे जो अच्छा जो मेन काम थे, यूथ के लिए शुद्ध का अभियान चालू किया, जिसमें 52 किलो 500 ग्राम नकली मावा पकड़ा गया, 75 किलो नकली पनीर पकड़ी गई और 2 जगह नकली दूध पड़ते थे वो भी खत्म हुए। उसके बाद हमने दिवाली पर 262 डब्बे मिठाइयों के बांटे गरीबों को, जो हमारी परिषद से इकट्ठा करके वो बांटे थे। अब हमारा मेन काम जो रहा है बाकी वो आवारा पशुओं की रखने के लिए। देश में महिलाओं के साथ लगातार हो रही सामूहिक दुष्कर्म और हिंसा की घटनाओं के विरोध में इंदिरा फेलो पुष्पा कुमारी के नेतृत्व में शक्ति क्लब की सदस्य महिलाओं ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव को ज्ञापन सौंपा। इंदिरा फेलो आज हमने कलेक्टर सर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। जो देश में महिलाओं के साथ जो भी घटनाएं हो रही है, जिस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर घटना हो या फिर बीएचयू की छात्रा के साथ जिस तरह से गैंगरेप हुआ और उसके अंदर जो भाजपा के आईटी सेल के सदस्य थे उन्होंने जिस तरह का बर्ताव किया और सरकार का इस तरफ बिल्कुल भी अनदेखी करना, उनको न्याय न दिलवाना, ये बहुत ही बुरा हो रहा है। और इसी क्रम में मैं जो भी हमारी ओलंपिक खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाने के लिए अपने खून पसीना एक कर देती है, उन खिलाड़ियों के साथ में इस तरह का बर्ताव किया जाना बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। तो मैं सरकार को इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि वो जो भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दे, नहीं तो हम इसके आगे आंदोलन करेंगे और हम अपनी देश की महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन करेंगे और हम उनके साथ हैं और हम हर कदम पे महिलाओं के साथ रहेंगे। अनाज मंडी में क्षतिग्रस्त दीवार को पुनः बनाए जाने की मांग को लेकर नोहर मंडी के व्यापारियों ने धरना शुरू किया। धरने पर मंगलवार को मंडी के अनेकों व्यापारी बैठे। इस संबंध में व्यापार संघ अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि अग्रसेन धर्मशाला की तरफ से मंडी की सुरक्षा दीवार को लगातार असामाजिक तत्वों द्वारा गिराया जा रहा है, जिस कारण मंडी की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई है। इसके चलते आए दिन मंडी में चोरियां भी होने लगी हैं। मंडी की सुरक्षा की दीवार है जो 1976 में 50 साल पहले कटी हुई है, 75 में। इसका कोर्ट का केस चल रहा है। ये नगर पालिका इसको अवैध तरीके से तोड़ने के लिए आमाद है, उसके नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ चल रहा है। बस धरने पे बैठे रहेंगे। हाँ, व्यापारी पूरी अनाज मंडी का पूरी का समर्थन है। मंदिर सेक्रेटरी से बात हुई थी, वो हाईकोर्ट का निर्देश है इसकी कार्रवाई रोकने का, वो ईओ को लिख के दे रखा है, मंडी सेक्रेटरी को लिख के दे रखा है। मंडी सेक्रेटरी तो उसको मानता है, ईओ नहीं मानता उसको। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।